भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि 3 तरह के भक्ति गड़बड़ाने के 3 कारण होते हैं। अभी कभी भी आपकी भक्ति बिगड़ रही है, ऊपर नीचे हो रही है, तो उसके 3 कारण होंगे। उन 3 कारण को आप पहचान लो और उसका निवारण कर लो, बस। बट निवारण तो तब होगा ना जब आप उसको पहचान पाओगे कारण को। जैसे डॉक्टर तभी आपको ट्रीट कर पाएगा जब आपकी डिजीज़, जब आपकी बीमारी पता लगेगी, डायग्नोज होगी। बीमारी नहीं पता लगेगी तो दवाई कैसे देगा वो। तो भगवान इसलिए गीता में बता रहे हैं कि भी ये 3 तरह के भक्ति गड़बड़ाने के 3 कारण हैं और उस कारणों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। 2 कारण क्या हैं, और वो हम सबके जीवन में आते हैं कभी ना कभी कारण। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में भी हैं, हमारे जीवन में भी आते हैं, सबके जीवन में आते हैं वो कारण। मगर उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको एक बार कारण पता लग जाएगा तो आप हटा सकते हो, उसका सॉल्यूशन भी है। घबराने वाली बात तो तब है जब आप कारण पहचान ही ना पाओ, है नहीं। भी मान लीजिए किसी के पेट में दर्द हो रहा है और उसको कारण पता नहीं लग रहा पेट में दर्द क्यों है, क्या है, और वो पहचान ही नहीं पा रहा, और बाद में उसको पता लगा कि भाई पेट में दर्द हो रहा था कैंसर की वजह से, या पेट में टीबी हो गया। अब पेट का टीबी तो बहुत ख़तरनाक होता है, तो फिर तो वो मर ही जाएगा ना। तो इसलिए सबसे पहले डायग्नोसिस है, फिर ट्रीटमेंट है। तो ये श्लोक भगवान डायग्नोस करने के लिए बता रहे हैं कि भी क्या प्रॉब्लम हो सकती है हमें, क्यों हमारी भक्ति छूटती है। तो उसके 3 कारण हैं। क्या है? अज्ञस्य श्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति। सबसे पहला कारण है अज्ञान। मतलब यूँ समझ लिया, अज्ञान मतलब ज्ञान नहीं होना। अज्ञान का मतलब है ज्ञान नहीं होना। ज्ञान नहीं है, हमें फिलॉसफी क्लियर नहीं है, सिद्धांत क्लियर नहीं है। ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि हमने हो सकता है पढ़ा नहीं अच्छी तरह, या अच्छी तरह सुना नहीं है, या सुना है तो ध्यान नहीं दिया, इसलिए ज्ञान का अभाव रह जाता है। तो अज्ञान से फिर व्यक्ति की भक्ति गड़बड़ाती है। तो इसको ठीक करना बड़ा आसान है। आप ज्ञान ले लो, सिंपल है। और आप सुन के ज्ञान ले सकते हो, शास्त्र से ज्ञान ले सकते हो, वो तो एक ही बात है, श्रवण से या स्वाध्याय से या अध्ययन से। बट फिर उस ज्ञान को अनुभव भी करना होता है। कोरा ज्ञान, सिर्फ किताबी ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान केवल बिना अनुभव के, उसका इतना फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा तो होता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट आप पढ़ रहे हो, आपको समझ आ रहा है, वो तो 50% काम है। बाकी 50% काम है उसको अनुभव करना, तब उसका पूरा फ़ायदा होता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं उस अज्ञानता, पहला क्या अज्ञानता कारण है। तो अगर आप डिवोटीज सुन रहे कम हैं, पढ़ रहे कम हैं, समझने की कोशिश नहीं कर रहे चीज़ों को, और अगर चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करेंगे तो वो पूरी तरह अनुभव भी नहीं होगा, तो फिर भक्ति गड़बड़ाती है। मगर इसमें एक पॉइंट है कि हमें पूरा ज्ञान तो कभी हो भी नहीं सकता 100%। तो भगवान ये नहीं देखेंगे कि आपको पूरा ज्ञान हुआ है नहीं, पूरा अनुभव हुआ है नहीं। भगवान ये ज़रूर देखते हैं कि हम लोग अपनी पूरी क्षमता से प्रयास कर रहे हैं नहीं उस ज्ञान को अनुभव करने की, उस ज्ञान को लेने की। इतना देखते हैं भगवान। क्या हो रहा है? तो ये भगवान इसकी अपेक्षा करते हैं हमसे, क्योंकि हम सब की बुद्धि तो लिमिटेड ही है। हम सब आफ्टर ऑल इंसान ही हैं, अलग अलग लेवल पे हैं। तो अगर हम अपने लेवल से ट्राई करेंगे अच्छे से समझने की, तो भगवान फिर हृदय से प्रेरणा भी देंगे। तभी तो कृष्णा कह रहे हैं, तेषाम सत्ययुक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धियोगम तम तेषाम वानुकम पार्थम अहम अज्ञानम जम तमः। प्रभुपाद उसके पॉपट में लिख रहे हैं कि अगर हम अब पूरी कोशिश करेंगे ज्ञान लेने की, उसको अप्लाई करने की जितनी क्षमता है, तो भगवान अपनी अनुकंपा से हृदय में ज्ञान का दीपक जला देंगे, हमारी हेल्प करेंगे अंदर से। तो ये पहला कारण है, ज्ञान नहीं होना। अज्ञान, ज्ञान मतलब ज्ञान, मतलब नहीं होना, पता ही नहीं, इग्नोरेंट है हम। दूसरा कारण है भक्ति गड़बड़ाने का, वो है अश्रद्धा। अश्रद्धा मतलब होता है कि ज्ञान है, अभी अश्रद्धा तो तभी होगी ना जब ज्ञान है, मगर उस पर श्रद्धा नहीं है। तो ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल हो गया। अब आपने नॉलेज तो ले ली भैया, आपने कहा चलो अज्ञान हटा लेंगे तो हमारी भक्ति गड़बड़ाएगी नहीं,
क्या तो ज्ञान लेने से हमारी भक्ति नहीं गड़बड़ाएगी। ठीक है, चलो आपने ज्ञान तो ले लिया, अप्लाई भी कर रहे हो, मगर प्रॉब्लम ये है कि आप ज्ञान को अप्लाई करोगे तो वो अनुभव में नहीं बदलेगा अगर उसमें श्रद्धा नहीं है। इसलिए दूसरा कारण भगवान कह रहे हैं अश्रद्धा। अश्रद्धा तो इसलिए कृष्णा कह रहे हैं कि ध्यान रखो कि जो तुम ज्ञान ले रहे हो और जो तुम अपने जीवन में अप्लाई करो उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। अब यहाँ पे श्रद्धा का मतलब क्या है? यहाँ पे श्रद्धा का मतलब ये है कि जो मैं सुन रहा हूँ, जो मैं सीख रहा हूँ, अगर मैं उसको अप्लाई करता रहूँ, वो ठीक है। पहली बात तो मानना पड़ेगा वो ठीक है। हो सकता है मुझे समझ नहीं आ रहा, मगर वो ठीक है। अगर मैं उसको अपने जीवन में अप्लाई करूँगा तो मेरा ज़रूर कल्याण होगा, मेरे को ज़रूर बेनिफिट होगा। ये श्रद्धा का मतलब है कि अज्ञानता पहला कारण है जिससे हमारी भक्ति गड़बड़ाती है। मगर आप ज्ञान ले भी लोगे, अप्लाई भी करोगे, मगर श्रद्धा नहीं है तो वो अनुभव में नहीं बदलेगी। इसलिए दूसरा कारण भगवान भक्ति गड़बड़ाने का कह रहे हैं अश्रद्धा धाना। और श्रद्धा ये होनी चाहिए कि मुझे ज़रूर बेनिफिट करेगा नॉलेज और मेरे कल्याण के लिए है, और मैं धैर्य से इसको अपने जीवन में अप्लाई करता रहूँगा तो ज़रूर रिजल्ट आएगा। ये श्रद्धा है। श्रद्धा में एक होप भी होती है। होप समझते हो? एक आशा होती है, क्योंकि आप ज्ञान को अगर अपने जीवन में अप्लाई करोगे तो इमीडिएटली रिजल्ट नहीं आएंगे, और वो हो भी नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान बहुत गहरा ज्ञान है ना गीता का। अब उसको इमीडिएटली अप्लाई करने से रिजल्ट नहीं आते, टाइम लगता है हर चीज़ में। जैसे मान लीजिए अभी इस संसार में भी आप कुछ सीखते हो तो उसमें टाइम लगता है, अभी 4-5 साल लगते हैं। तो हाँ, तो आप किसी के पास डॉक्टरी सीखने गए तो पहले दिन में तो आप नहीं सीख सकते ना, टीचर तो बहुत कुछ बताएगा, तो कहेगा हाँ भी 5 साल बिताओ, फिर धीरे धीरे चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो उसको कहते हैं श्रद्धा। सो पॉइंट तो समझे। तो दूसरा कारण भक्ति खराब होने का है अश्रद्धा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्वाचार्य यहाँ पे लिख रहे हैं अज्ञान मतलब ज्ञान नहीं होना, अश्रद्धा मतलब ज्ञान होना मगर उस पे फेथ नहीं है। ज्ञान होते हुए भी ज्ञान नहीं होना, अश्रद्धा मतलब ये है। क्योंकि आप जो सुन रहे हो आपको फेथ नहीं है कि उसको फॉलो करने से मैं भक्ति में आगे बढ़ जाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो फेथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ आपको इमीडिएटली नहीं समझ आएगी, आपको मानना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए नाम नामी एक है। तो नाम नामी एक है, आपने जान तो लिया नाम और भगवान का नाम भगवान एक है। अब आप चैंटिंग भी कर रहे हो भगवान का नाम भगवान एक है समझ के, मगर इमीडिएटली तो पता नहीं लगेगा। और फिर आपने एक साल आपने थोड़ा चैंटिंग की, फिर आपने कहा यार ये तो बेकार है, मुझे कुछ नहीं हो रहा, नाम नामी एक नहीं है, मुझे तो नहीं पता लग रहा, छोड़ दोगे। उसको श्रद्धा नहीं कहते। इसलिए श्रद्धा में बहुत इंपॉर्टेंट है, धैर्य बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आशा, मुझे आशा है, ये धैर्य है, ये विश्वास है कि ज़रूर रिजल्ट आएगा। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि विश्वास ही व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। आफ्टर ऑल भक्ति में विश्वास ही तो सब कुछ है, क्योंकि विश्वास से तो पहाड़ हिल जाते हैं। तो बाइबल में लिखा है कि अगर भगवान के ज्ञान में अगर तिल मात्र भी विश्वास है, और उस विश्वास से हम पहाड़ को बोलें कि तू चल के समुद्र में कूद जाए, वो कूद जाएगा। ये विश्वास का रोल है। भक्ति विश्वास पे टिकी है, श्रद्धा पे। तभी तो कहते हैं श्रद्धा भक्ति का बीज है। ज्ञान का रास्ता, जो ज्ञान योगी और तपस्वियों का रास्ता टिका है उनकी बुद्धि पे, विवेक पे और वैराग्य पे। कर्मकांडी कर्म योगियों का रास्ता टिका है उनके रिचुअल्स, उनके रीति रिवाजों पे। हमारा भक्ति का रास्ता टिका है विश्वास पे। तो दूसरा कारण भगवान ने बताया भक्ति खराब होने का, अश्रद्धा। अब इसको ठीक कैसे करें? अगर हमें श्रद्धा ही नहीं है नॉलेज में अगर जो ज्ञान ले रहे हैं उसमें श्रद्धा नहीं है, तो ठीक कैसे करें? उसका सिंपल रास्ता है। अगर आपको उसको ठीक करना है, उस श्रद्धा को आपको दोबारा लाना है, सिंपल रास्ता, धैर्य रखो। धैर्य से सब कुछ होता है। इनफैक्ट इन शास्त्रों में तो ये तक आता है कि पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है रस्सी घिसते। पानी, रस्सी तो छोड़ दो, पानी भी पत्थर को घिस के क्या कहते हैं, स्मूथ गोल बना देता है। घिस के आप नदी के पानी में पत्थर के गोल बन जाते हैं।
पानी पत्थर को घिस देता है। कैसे? धीरे धीरे। इसीलिए आप पूरी प्रकृति देखो, सब कुछ धीरे चल रहा है। तो एक बहुत बड़ा फिलोसफर होता कन्फ्यूशियस, चाइना में, और लाओज़ू। तो उसने बोला देखो संसार प्रकृति में बहुत कुछ होता है। गर्मी के बाद सर्दी आती है, सर्दी के बाद उसके बाद बारिश आती है, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, बड़े बड़े समुद्र होते हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं, नदियाँ भी सूख जाती हैं, पहाड़ भी टूट के ख़त्म हो जाते हैं, मगर सब कुछ बहुत धीरे धीरे होता है और धीरे धीरे ही बहुत कुछ हो जाता है। तभी तो कहते हैं बूंद बूंद से समुद्र बनता है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं श्रद्धा, अश्रद्धा का तोड़ है धैर्य। और धैर्य कैसे आएगा? धैर्य आता है भक्तों का संग करने से, वरना आप अधीर हो जाओगे। तभी तो कह रहे हैं धीरज तत्र न मुह्यति। वो जो धीरा भगवान इस्तेमाल कर रहे हैं, वो धीरा का मतलब है धैर्य होना, क्योंकि धैर्यवान व्यक्ति ही अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता है। कि समय लगता है ना, वरना घबरा जाएगा कोई व्यक्ति भी, मेरी इंद्रियां वश में नहीं हो रही, अब क्या करें, घबरा जाएगा। या कोई ब्रह्मचारी बन जाए, कहेगा भी मैं तो ब्रह्मचारी बन गया, मेरी इंद्रियां वश में नहीं हो रही। नहीं, चलते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या कोई पेशेंट आया हॉस्पिटल में, बहुत बीमार है, या डॉक्टर साहब मैं दवाई लेता जा रहा हूँ, 2 दिन 3 दिन हो गए, सही नहीं हो रहा, अब क्या करूँ? डॉक्टर कहेगा आराम से, ठीक है रहो, अभी हो जाएगा। तो डॉक्टर जब विश्वास देता है, धैर्य देता है, तो पेशेंट तो आधा वहीं से ही हो जाता है। इसलिए वैष्णवों का संग बहुत ज़रूरी है श्रद्धा बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए। तो दूसरा कारण है भक्ति घबराहट है। तो अब वैष्णवों का संग नहीं मिलता तो आदमी परेशान होता है। नहीं, जैसे डाल्टनगंज में सुंदर माधव प्रभु कह रहे हैं कि वैष्णव का संग कम हो रहा है तो थोड़ी परेशानी हो रही है, बट होता ही है, ऐसा तो ऑब्वियस है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा था कि हमने सोसाइटी बनाई है कि सारे वैष्णव साथ में आएँ और एक दूसरे का धैर्य बना के रखें और आगे चलते रहें, है नहीं? क्योंकि किसी भी समस्याओं में धैर्य बनाने से ही तो अब व्यक्ति वो समस्याओं को पार करता है। उसको कहते हैं धीर। ओके, तीसरा जो कारण भक्ति गड़बड़ाने का है वो है संशय आत्मा। संशय, डाउट्स होना माइंड में, मतलब डाउट्स नहीं, संशय आत्मा मतलब होता है जिसने संशय को आत्मसात कर लिया है, जो हर चीज में संशय करता है। मतलब संशय आत्मा व्यक्ति वैकुंठ में जाके भी संशय कर डालेगा कि विष्णु ऊपर क्यों बैठे, हम नीचे क्यों बैठे। उसके दिमाग में संशय ही चलेंगे, वो कहीं भी संशय ढूंढ लेगा, वो संशय आत्मा है। तो जैसे संशय आत्मा ही तो लोग कहते हैं कि राम ने उसकी कौन थी वो शूर्पणखा की नाक क्यों काट दी। अब वो उनको पता नहीं वो भगवान है, लोग कहते हैं गलत किया, वो संशय आत्मा ही तो है। अब वो उनको समझना चाहिए भगवान जो करते हैं सही करते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन उसको समझ नहीं आ रही, वो बात अलग है, मगर वो तो संशय आत्मा है। तो संशय आत्मा केवल दोष निकालता है, संशय आत्मा। और उसका उल्टा भी होता है, तो उसका उल्टा होता है असंशय आत्मा, जो हमेशा गुण ही निकालता रहता है, जिसको संशय आता ही नहीं कभी। उसको हर चीज़ देख के अच्छी लगती है। जो सही आदमी होता है उसको दोष भी दिखाई देते हैं, गुण भी दिखाई देते हैं, बैलेंस करके चलता है, वो दोनों दिखाई देते हैं। मगर संशय आत्मा गुण में भी दोष निकालेगा। अगर किसी में सारे गुण हो गए ना, संशय आत्मा कहेगा इसमें इतने गुण क्यों है, कुछ गड़बड़ है। उसका उल्टा माइंड चले। अगर कोई प्योर डिवोटी होगा तो वो संशय आत्मा कहेगा यार ये इतना प्योर कैसे है, ये कुछ गड़बड़ है। जैसे रामचंद्र, वो कौन था वो जो महाप्रभु के पास आया था, रामचंद्र पुरी। तो उन्होंने कहा यार महाप्रभु इतने मतलब क्या वो चींटियाँ देखी थी ना उनके घर रूम में, तो उन्होंने कहा ज़रूर ये शाम रात को मिठाई खाते होंगे छुप छुप के, क्योंकि इतने हेल्दी कैसे हैं। उन्होंने कहा सन्यासी होके तो हेल्दी हैं, कुछ गड़बड़ है। तब महाप्रभु ने खाना कम कर दिया। उसको कहते हैं संशय। रामचंद्र पुरी संशय आत्मा का क्लासिकल एग्जाम्पल है, हर चीज़ में संशय करते रहना पागलों की तरह। तो ऐसे संशय आत्मा व्यक्ति, भगवान कह रहे हैं इन तीनों, स्पेशली संशय आत्मा व्यक्ति, इसका विनाश होता है। तो इससे भी भक्ति खराब होती है। अब इससे कैसे निकलना है संशय आत्मा से? हमेशा गुण में भी दोष देखते रहना। एक बुद्धिमान, एक अच्छा व्यक्ति तो दोष में भी शायद गुण देख ले, मगर या गुण को देखे, दोष को देखे, मगर वो गुण में भी दोष देखेगा। वो उससे निकलने का एक ही तरीका है, उससे निकलने का तरीका है चैंटिंग, और कोई तरीका नहीं है। क्योंकि वो मेंटालिटी गंदी है। वो माइंड चेंज करने का तरीका है चैंटिंग।
तो चैंटिंग से भगवान का नाम लेने से जब भगवान के नाम में रस आता है, सेवा भावना आती है, तो उससे ये बीमारी ख़त्म हो जाती है। जब हम हर चीज़ में भगवान को देखने लगेंगे तो फिर ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी हमारी। तो ये तीन तरीके से हमारा वो भक्ति खराब होती है। ऑफ कोर्स एक और तरीका है, वो है भोग वासना। वो इस श्लोक में है नहीं। इस श्लोक में तो केवल भगवान ने तीन चीज़ें बताई हैं भक्ति खराब होने के: अज्ञान, अश्रद्धा और संशयात्मा। अज्ञान मतलब ज्ञान नहीं होना, अश्रद्धा मतलब ज्ञान होते हुए भी ज्ञान नहीं होना, और संशयात्मा मतलब उल्टा ज्ञान होना, गलत ज्ञान होना। वो दोनों से अलग है, इसलिए उसको मध्वाचार्य लिख रहे हैं विपरीत ज्ञान, उल्टा ज्ञान। मतलब समझ लो कि जो अज्ञानी है उसकी तो गाड़ी रुकी हुई है, चल ही नहीं रही। जिसको श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धालु है, उसकी गाड़ी क्या चल रही है? नहीं चल रही उसकी गाड़ी, तो उसकी गाड़ी थोड़ी थोड़ी चल रही है, झटके मार रही है। अभी ज्ञान है मगर ज्ञान में है मगर श्रद्धा नहीं है, धीरे धीरे चल रही है, जब झटके मारती रहती है, झटका लगता है उसको। और संशय आत्मा क्या है? उसकी गाड़ी उल्टी डायरेक्शन में चल रही है, दोष में भी गुण देख रहा है, विपरीत ज्ञान कहते हैं। इसलिए मध्वाचार्य ने इन तीनों टर्म्स को किसी एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने बोला ज्ञान मतलब ज्ञान नहीं होना, ज़ीरो, फिर रुके। अश्रद्धालु मतलब पॉजिटिव में थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, और संशयात्मा मतलब पीछे जा रहा है, विपरीत ज्ञान, उल्टा ज्ञान हो रहा है उसका। तो ये तीन तरह की स्थितियाँ जिससे भक्ति खराब होती है। और ये तीन तरह की स्थिति कौन सी है? ये है तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। अगर आप ध्यान से देखोगे, संशयात्मा क्या है? तमोगुण है, उल्टी गाड़ी चल रही है, सही को गलत मान रहा है, गलत को सही मान रहा है, गुण में दोष देख रहा है, दोष में गुण देख रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। और जो अश्रद्धा है, ज्ञान होते हुए भी श्रद्धा नहीं है, धीरे धीरे गाड़ी चल रही है, वो है आपका रजोगुण में। रजोगुणी है, कभी चलाता है कभी नहीं चलाता, कभी चलाता है कभी नहीं चलाता, उसको फेत ही नहीं आ रहा कि भी चलाते रहो पहुंच जाओगे, और धैर्य ही नहीं है उसको, रजोगुण में चल रहा है। रजोगुणी आदमी को धैर्य नहीं होता ना, और चलता है टक 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 टक, थक जाता है फिर बैठ जाता है, टक 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 फिर बैठ जाता है, कंटिन्यूस नहीं होता। और जो अज्ञान है, जिसको ज्ञान ही नहीं है, वो क्या है? वो सतोगुण है। जो ज्ञान नहीं है वो, अब आपको थोड़ा ध्यान से सोचना पड़ेगा यहाँ पर। एक्चुअली ज्ञान नहीं है, उसको आप रिलेटिव सेंस में सतोगुण कह सकते हो। सतोगुण नहीं है वैसे वो, जो ज्ञान नहीं है वो भी यूजलेस है। मगर जो अश्रद्धा है और जो संशयात्मा है उससे बेटर है, उल्टी गाड़ी चलाने से तो बेटर है ना, और धीरे धीरे झटके मारते हुए गाड़ी चलाने से बेटर है। भैया आपके पास गाड़ी अभी खड़ी रहो, अभी पहले ठीक कर लो, मन बना लो और चलाते रहो, झटके लगते रहेंगे तो पागल हो जाओगे। तो उसको सतोगुण एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, रिलेटिव सेंस में उससे बेटर है बस। इसलिए ये एक्चुअली ना जो तीन है, ये जो तीन चीज़ें हैं, ये एक के बाद एक और ख़तरनाक है। अज्ञान से ज़्यादा खतरनाक है अश्रद्धा, अश्रद्धा से ज़्यादा खतरनाक है संशय आत्मा। तभी कृष्णा कह रहे हैं संशय आत्मा विनश्यति। भगवान वैसे तो कह रहे हैं सब इन तीनों का नाश हो जाएगा, मगर स्पेशली संशय आत्मा का तो विनाश होगा ही होगा, क्योंकि वो सही में भी गलत देख रहा है और वो अपराधों में फंसेगा सीधा। तो ये एक के बाद एक प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है, क्यों खतरनाक है? अज्ञानी तो चलो उसको ज्ञान नहीं है, ठीक है चलो, मतलब समझ लो कि वो बच्चे की तरह है। तो एक बच्चे को सतोगुण में ही मानते हैं ना, एक तरह से होता तमोगुण में मगर लगता सतोगुण में, कुची कुची। इसलिए मध्वाचार्य कह रहे हैं कि उस सेंस में वो सतोगुण में मान लिया जाएगा। बेचारा पता ही नहीं, बच्चे की तरह है, ठीक है, कुची कुची है, समझ जाएगा। मगर उससे खतरनाक है अश्रद्धा, क्योंकि उसको ज्ञान आ गया मगर उसको ज्ञान पे श्रद्धा नहीं है। अब थोड़ी डेंजरस पोजीशन में आ गया है वो, उसको श्रद्धा नहीं है, उसको धैर्य नहीं है, वो चल नहीं रहा सही से, झटके मारता जा रहा है। और उससे खतरनाक है कि संशय आत्मा, उसको ज्ञान भी है, उसको श्रद्धा भी है, मगर उल्टा चल रहा है सब, उल्टी डायरेक्शन में गंगा बह रही है, उल्टी गंगा बह रही है। सो ये तीनों के तीनों खतरनाक है, इससे हमारी भक्ति गड़बड़ाती है। मगर ये जो भक्ति गड़बड़ा रही है इन तीन कारणों के कारण, ये तीन कारण कहाँ से बन रहे हैं? इसका भी एक कारण है नीचे, जो भगवान ने दूसरे अध्याय में बोला। चौथा कारण वो है काम वासना, भोग वासना।
तभी तो भगवान कह रहे हैं कामेशा क्रोधेशा सत्वगुण रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येनम या वैरिणाम तस्मात् त्वम इंद्रिय आदौ नियम भरत ऋषभ। सबसे पहले इंद्रियों को नियमित करके इस काम वासना पे विजय करो। काम वासना पे मतलब भोग वासना, भोग करने की जो बीमारी लगी है ना हम लोगों को, भगवान कह रहे हैं उस पर विजय करो, क्योंकि भोग करने की बीमारी से ही ये सारे के सारी बाकी जो अज्ञान अश्रद्धा और संशयात्मा तीनों वहीं से पैदा होती है। उसकी जननी वो है, माँ वो है। अभी माँ को मार दोगे तो प्रहलाद कहाँ पैदा होगा बताओ। इंद्र ने सोचा था ना कि यादू को मार देते हैं, हिरण्यकशिपु को माँ को, प्रहलाद पैदा ही नहीं होगा, काम खत्म। वो तो नारद मुनि बचा के ले गए कि यादू को, भाई ये माँ प्रहलाद, ये माँ भागवत है इसके पेट में, इसको मत मारो। तो अगर आपने भोग वासना को खत्म कर दिया तो तीनों खत्म हो जाएंगे। भोग वासना से आती है अज्ञान, क्योंकि जब आदमी भोगी होता है ना, जब आदमी भोगी होता है, भोग वासना मतलब हमेशा अपने बारे में सोचते रहना, यही है ना भोग वासना। पता नहीं उसका नाम भोग क्यों रखा है, समझ नहीं आता, मगर उसका सोचना पड़ेगा भोग शब्द क्या है। बट भोग वासना मतलब अपने बारे में सोचते रहना। जब आदमी अपने बारे में सोचता रहता है तो वो अंधा हो जाता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए वो अज्ञानी बन जाता है। तो अज्ञान की जो बीमारी है वो भोग वासना से पैदा होती है, यानी सत्य दिखाई नहीं देता। वो हर जगह किसको देख रहा है, अपने आप को ही देखता है, तो उसको थोड़े ना उस चीज़ का सत्य दिखाई देगा। तो उससे अज्ञान की प्रॉब्लम आती है। उसी भोग वासना से अश्रद्धा आती है। जब व्यक्ति अपने बारे में सोचता रहता है, अपने बारे में सोचता रहता है तो अधीर हो जाता है मेरा क्या होगा, अब मैं क्या करूं, अब आगे क्या होगा, मैं आगे बढ़ पाऊंगा नहीं बढ़ पाऊंगा, मैं मेरा क्या होगा, तो अधीर हो जाता है। इसलिए उससे प्रमाणित है अश्रद्धा की, इसलिए श्रद्धा खो देता है वो। हमारा जो होगा होगा भाई, हम भगवान के निर्भर होंगे, भगवान देखेंगे कैसे चलानी है, हमारे क्या करना है, हमें कितनी स्पीड पे चलाना है, क्या चलाना है। क्योंकि भगवान ने अगर थोड़ा ज़्यादा स्पीड बढ़ा दी हमारी तो हो सकता है हम आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाए। थोड़ी कम स्पीड कर दी तो हो सकता है वहीं बैठ जाए। तो भगवान जिस स्पीड पे चला रहे हैं, चलते रहो किसी तरह। तो वो वहाँ से, इसलिए अश्रद्धा की बीमारी भी भोग वासना से पैदा होती है, क्योंकि आदमी धैर्य खो देता है, क्योंकि अपने बारे में सोच रहे हैं ना। और संशय आत्मा की बीमारी भी भोग वासना से पैदा होती है। जब आदमी अपने बारे में सोचता रहता है तो उसको अपने में सारे गुण दिखाई देते हैं, बाकियों में सारे दोष दिखाई देते हैं। यही है ना, अपने बारे में तो सोचने में यही प्रॉब्लम है। अपने में गुण दिखाई देंगे, बाकी में दोष दिखाई देंगे। जो दूसरों के बारे में सोचता है उसको दूसरों में गुण दिखाई देंगे, अपने में दोष दिखाई देने लगेंगे। युधिष्ठिर और दुर्योधन में ये तो अंतर है। तो स्वार्थी आदमी को तो अपने में गुण ही दिखाई देते हैं, बाकियों में दोष दिखाई देते हैं। सो इसलिए वो भी संशय आत्मा की बीमारी भी वहीं से पैदा होती है। तो ये तीनों बीमारी भोग वासना से पैदा होती है। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं भाई तुम ये तीनों तीनों तो हैंडल कर लो, सॉल्यूशन मैंने बता दिया है, मगर जड़ काटो, भोग वासना हटाओ अपनी। और भोग वासना हटाने का तरीका क्या है? भोग अपने बारे में अब सोचने का जो बीमारी लगी है मैं और मेरे की, उसको तरीका क्या हटाने का? सिंपल है, सेवा वासना ले आओ। सेवा वासना, क्योंकि भोग वासना सेवा वासना की विकृत रूप है। वही है ना, जैसे प्रेम का ही विकृत रूप काम है, तो भोग वासना को करने के लिए सेवा वासना। इसलिए सारे वैष्णव समाज में सेवा को सबसे ऊपर रखा हुआ है। भक्ति का पर्यायवाची शब्द ही सेवा है। तो अगर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं बहुत अच्छा है, मगर भगवान की सेवा से ऊपर है भक्तों की सेवा, और भक्तों की सेवा से भी ऊपर है भक्तों के भक्तों के भक्तों की सेवा। दासानुदास अनुदास है नहीं, वो सबसे ऊपर है। सो इससे ये एक बहुत सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव तरीका है भक्ति में आगे बढ़ने का, क्योंकि सेवा वासना से भोग वासना खत्म होती है, फिर वो तीनों बीमारी भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। सो ये इसलिए अगर भक्ति कभी गड़बड़ा रही है तो आप ये 4 कारण देखो अपने लाइफ में, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। अज्ञान की कारण हो रही है तो ज्ञान ले लो, उसको अप्लाई करो, अनुभव करो। अश्रद्धा के कारण हो रही है तो श्रद्धा बढ़ाओ। श्रद्धा कैसे बढ़ानी है? नहीं, मैंने क्या बताया था? श्रद्धा, धैर्य आएगा। हाँ, धैर्य रखने से अश्रद्धा नहीं होती, श्रद्धा बढ़ती है धैर्य रखने से, और धैर्य बढ़ेगा साधु संग से। और संशय आत्मा हटाना है तो फिर क्या करना है? तो चैंटिंग करो, टेस्ट लाओ,
रस टेस्ट लाओ भगवान की सेवा में, भगवान के रूप गुण लीला में, नाम में। और अगर भोग वासना हटानी है तो सेवा करो वैष्णवों की और भगवान की। मगर वैष्णव की सेवा करना केवल वैष्णवों को खुश करने के लिए नहीं, वैष्णवों की सेवा करते हैं भगवान को खुश करने के लिए। क्योंकि भक्तों की सेवा अगर भक्तों को ही केवल खुश करने के लिए करें तो वो भी ठीक नहीं एक तरह से। वो तो फिर एक क्या कहते हैं उसको, वो तो एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो जाएगा बस। भक्तों की सेवा करते हैं भगवान को खुश करने के लिए, और भगवान की सेवा करते हैं हम भक्तों को खुश करने के लिए। बस यही है सेवा, और कुछ नहीं है। सो इस तरह से चलेंगे लाइफ में तो हमारी भक्ति गड़बड़ाएगी नहीं, मोस्टली नहीं गड़बड़ाएगी। फिर भी गड़बड़ा सकती है, इस संसार में कुछ गारंटी तो है ही नहीं, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। बट इन जनरल वो घबराने वाली बात नहीं है। इस पे थोड़ा ध्यान रखेंगे हम तो हम ठीक चल सकते हैं भगवान के गाइडेंस से। एनीवे आई जस्ट स्टॉप हियर। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज कोई और पॉइंट है? क्वेश्चन है दूसरा जो है अश्रद्धा होना, उसको ज्ञान है पर श्रद्धा नहीं है, तो इस एग्जांपल क्या है इसका? और एक सेकंड, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझे यहाँ पर, अभी आपका क्वेश्चन लेता हूँ। हाँ, तो ज्ञान है मगर श्रद्धा नहीं है, एग्जांपल क्या है इसका? तो इसका एग्जाम्पल क्या है? ज्ञान है तो श्रद्धा नहीं है उस ज्ञान पे, उसका एग्जाम्पल क्या है? उसका एग्जाम्पल है जैसे मान लीजिए जो नए डिवोटीज़ हैं, नए डिवोटी के पास ज्ञान तो होता ही है मगर श्रद्धा नहीं होती पूर्ण। इस बात में श्रद्धा नहीं होती कि मैं अप्लाई करता रहूँगा तो मुझे अनुभव हो जाएगा। वो धैर्य खो देते हैं, फिर डिस्टर्ब होते हैं और फिर हमारे पास आते हैं नहीं। फिर हम क्या कहते हैं उसको, हो जाएगा चिंता मत करो, यही तो बोलते हैं, और ज़्यादा तो कुछ थोड़ा ना बोलते हैं हम। फिर वो कहते हैं हाँ अब ठीक हो गया। हम धैर्य ही दे रहे हैं उसको, कुछ नहीं कर रहे। ऐसे पेशेंट भी है, पेशेंट, हम डॉक्टर है, हमारे पास पेशेंट आते थे, डॉक्टर साहब ये हो गया वो हो गया, ठीक नहीं हो रहा, कहते हैं हो जाएगा चिंता मत करो, कहते हैं हाँ ठीक हो गया। कुछ नहीं करते हम। तो हम जब राउंड्स लेते थे ना ओपीडी में, पेशेंट्स हॉस्पिटल में, तो हमें कुछ नहीं करना था, बस हम बोलते थे उसको कैसे हो, ठीक हो, दवाई ले रहे हो, डॉक्टर साहब दर्द हो रहा है, कुछ नहीं, ठीक है हो जाएगा, कहते हैं हाँ ठीक है। बस यही बात है, कुछ नहीं है। तो नए डिवोटीज़ ये एग्जाम्पल हैं श्रद्धा के। अज्ञानता के एग्जाम्पल हैं भोगी लोग, अश्रद्धा के एग्जाम्पल है नए डिवोटीज, और संशय आत्मा के एग्जाम्पल संशय आत्मा के एग्जाम्पल पुराने डिवोटीज, एडवांस डिवोटीज। क्योंकि ज्ञान भी है, श्रद्धा भी, सब कुछ आ गया, और फिर संशय जो आता है वो तो भाई वो पुराने डिवोटीज हैं, वो खतरनाक है। तभी तो मैंने कहा कि संशय आत्मा की बीमारी हटाने के लिए हायर टेस्ट ही चाहिए, वरना वो बहुत मुश्किल है। क्योंकि क्या उसको ज्ञान भी है, श्रद्धा भी है, सब कुछ है, क्या आप कैसे कंसोल करोगे उसको? तो ये बात है बस। इसीलिए आप देखो मतलब जो भोगी है, जो भोगी है वो अज्ञानी है, जो नए कनिष्ठ अधिकारी हैं, नए डिवोटीज अश्रद्धालु हैं, और अश्रद्धा है उनमें कहीं ना कहीं, पूरी तरह तो नहीं, और मगर एडवांस डिवोटी संशय आत्मा। और मैंने क्या बताया था, अज्ञानी के सतोगुण में, और अश्रद्धा के बीमारी रजोगुण, और संशय आत्मा तमोगुण। जैसे जितना एडवांस हो गया ना, तमोगुण में जाने की बहुत चांसेस है। क्योंकि जब बहुत एडवांस हो जाते हैं तो माया सीधा खींचती है नीचे, क्योंकि माया को खतरा हो जाता है ना हमसे। माया कहती है किसी तरह इसको हटाओ यार यहाँ से, और वो सीधा तमोगुण में खींचेगी। तो इसलिए एडवांस होना सेफ भी है, मगर अलर्ट रहना पड़ता है। बस ये है कि हम धीरे धीरे हम आगे बढ़ें। कोई नहीं, डिवोटीज़ के एसोसिएशन में, इसलिए तभी कहते हैं हमसे कितने एडवांस्ड हो जाए अकेले नहीं रहना चाहिए, है नहीं? क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हर एक के साथ आती हैं, और भरत महाराज अकेले हो गए, बस वो गिर गए। वो भरत महाराज को तो अश्रद्धा भी आ गई, वो तो अधीर हो गए, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, हिरण के हाथ हो गए, और पता नहीं क्या संशय कुछ आए होंगे, तभी तो पता नहीं क्या डिस्ट्रैक्ट ही हो गए वो, किसी ने कोई बताने वाला भी नहीं रहा उनको। एक्चुअली संशय आए थे उनको, संशय आ गए थे कि हिरण की रक्षा भी करनी चाहिए मुझे। मैं एक सेकंड, भरत महाराज को संशय आए थे कि मुझे हिरण की रक्षा करनी चाहिए, मैं साधु हूँ। क्या हो रहा है?
एक सेकंड। तो भरत महाराज को संशय आया था कि मैं साधु हूँ और मुझे हिरण की रक्षा करनी चाहिए, ये अच्छा नहीं है, मेरा धर्म है। मतलब कंफ्यूज हो गए, उन्होंने गलत को सही, सही को गलत समझ लिया। धर्म को भक्ति और भक्ति को हाँ, धर्म को भक्ति, भक्ति को धर्म, वही प्रॉब्लम हो गई। कोई एडवाइस करने वाला भी नहीं था, कोई बोलने वाला नहीं था, ए भरत क्या कर रहा है भाई भरत महाराज को भरत को नहीं, कि क्या कर रहा है भाई, दिमाग खराब हो गया है क्या, इसको हटाओ भाई हिरण को, तो ठीक हो रहते, बताने वाले ही नहीं है कोई। एनीवे, हाँ बोलो, क्या क्या पूछना है? प्रभु जी मैं ही क्वेश्चन एक कर लेता हूँ। पूछो पूछो क्वेश्चन बोलो बोलो सुंदर माधव बोलो। हाँ प्रभु जी, कल के क्लास में कल ही है तो कल की क्लास में आपने बोला था कि वैष्णव को, हाँ मैं बोला कल के जूम क्लासेस में, जो कल का क्लासेस था उसमें था कि वैष्णव या गुरु को भगवान के समान मानना चाहिए, भगवान का दर्जा नहीं देना चाहिए, लेकिन भगवान के की तरह सेवा करना चाहिए। लेकिन आज के क्लास में ये है कि भगवान को सामने में रख के तब गुरु का या वैष्णव का सेवा करना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है प्रभु जी। वेल, कल की क्लास अंडर ग्रेजुएशन थी, आज की पोस्ट ग्रेजुएशन है अच्छा। बस ये थोड़ा ये और हायर कॉन्सेप्ट है ये। कल तो हमने बताया कि भगवान और वैष्णवों को भगवान की तरह ही सेवा करनी चाहिए, वैष्णवों की है नहीं, वो वैसे समान नहीं है, मगर सेवा श्रद्धा सेम होनी चाहिए। मगर आज एक हायर कॉन्सेप्ट है कि वैष्णवों की सेवा भगवान की सेवा से ऊपर होती है, और मगर भक्तों की सेवा करते हुए भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि भक्तों की सेवा से भगवान खुश हो रहे हैं और भगवान की सेवा से वैष्णव खुश हो रहे हैं, तब परफेक्ट होता है। ये एक हायर टीचिंग है। बस इतना ही है। जैसे जैसे चैतन्य प्रभु से पूछा था डिवोटीज़ ने आके पहले साल कि भी शुद्ध भक्त कौन है, तो महाप्रभु ने कहा जो एक बार शुद्ध नाम लेता है वो शुद्ध भक्त है। फिर अगले साल पूछा कि वे महाप्रभु शुद्ध भक्त कौन है, महाप्रभु ने कहा कि जो निरंतर नाम लेता है शुद्ध नाम वो शुद्ध भक्त है। और फिर उसके अगले साल पूछा शुद्ध भक्त कौन है, तो महाप्रभु ने कहा जिसको देख के व्यक्ति के मुंह से शुद्ध नाम निकल जाता है वो शुद्ध भक्त है। तो वो 3 लेवल्स हो गए ना। तो इस तरह से समन्वय है, ये थोड़ी एक हायर टीचिंग है और कुछ नहीं। तो हमें क्या सोचना चाहिए भक्त की सेवा करते समय? नहीं, क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। भक्त की सेवा करते में क्या सोचना चाहिए? आप क्या सोच रही हो कि मैं ही कर रही हूँ? प्रभु जी की हाँ, मतलब ऐसे हम सोचने लग जाते कभी कभी कि हाँ, मतलब अपने मन में सोचते हैं कि हाँ मैंने तो बहुत अच्छी सेवा की, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। तो हाँ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भक्त की सेवा करते करते सोचना चाहिए कि वो भक्त हमें अवसर दे रहे हैं अपनी सेवा करने का, और भगवान मुझे अवसर दे रहे हैं भक्तों की सेवा करने का। ये ठीक है, हमारा क्रेडिट है कि हम वो सेवा कर सकें, तो हम जितनी अच्छी तरह कर सकें करें। बाकी सब कोई परफेक्ट तो है नहीं संसार में। तो इसलिए भगवान हमें, बल्कि हम तो चलो बहुत ही लोग नीचे हैं, तो भगवान हमें अब कृपा करके अपनी सेवा में, भक्तों की सेवा में लगा रहे हैं। हमें ये सोचना चाहिए बस, और कुछ नहीं। वरना हमें भक्तों का संग भी तो भगवान ही दे रहे हैं, वरना भक्तों का संग भी नहीं मिलेगा। नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटिष्वपि महामुने, भागवतम में श्लोक आता है कि जो नारायण के परायण है, जो भगवान नारायण के जो भक्त हैं, कोटिष्वपि महामुने, कोटि 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 लोगों में से एक को मिलता है नारायण के भक्तों का संग। ये तो नारायण के भक्तों का संग है। कृष्ण के भक्तों का संग तो कोटि 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 कोटि, बस कोटि कोटि बोलते रहो और फिर मिलेगा। कृष्ण के भक्तों का संग तो और दुर्लभ है ना। तो वो कौन दे रहा है भक्तों का संग? भगवान दे रहे हैं। तो इसलिए भगवान ही अवसर दे रहे हैं। ना संग नहीं होगा, ना रहेगा बांस, तो ना बजेगी बांसुरी। संग ही नहीं होगा तो सेवा क्या करोगे? तो ये ऐसे ही सोचना चाहिए बस, और कुछ नहीं। और ये सोचना नहीं चाहिए, फैक्ट ही है। सोच तो हम रहे हैं कि हम कर रहे हैं, वो होता है सोचना। ये तो रियलिटी तो ये है, उल्टा है। समझ गए ना? मुझे ये पूछना था कि जैसे
अभी मैंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करी है पिछले काफी हर सैटरडे हम लोग जा रहे हैं। तो प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि कभी कभी हमें जैसे कि जब हम कोई सेवा करने लगते हैं और वो सेवा बहुत अच्छे से होती है तो कहीं ना कहीं माइंड में जैसे कि ईगो आ जाती है कि हम बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। ये आप दोनों फ्रेंड्स हो क्या? सेम क्वेश्चन पूछ रहे हो? आप दोनों फ्रेंड्स हो ना, तभी सेम क्वेश्चन आ रहा है। उसके माइंड में भी सेम क्वेश्चन है, आपके माइंड में भी। ईगो की बात ही क्या है? प्रभु जी कहा कि ऐसा हमें मतलब कैसा एटीट्यूड हमें रखना चाहिए जिससे कि कभी भी हमारे माइंड में ऐसा कोई ईगो फैक्टर आए ही ना। जैसे अगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू मैं समझ गया, समझ गया। देखो, जिससे कि मेरे अंदर ईगो आ ही ना। पहली बात यह है कि ईगो आए ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये हम ख्याली पुलाव बना रहे हैं। अब कोई कहे कि ऐसा कुछ बता दो जादुई फार्मूला कि कभी माइंड डिस्टर्ब ना हो, असंभव है, वो पागलपंती है, ऐसा नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो हम रियलिटी में आए। भाई मान लीजिए अभी हम कहें ऐसा कुछ बता दो भगवत गीता में कि काम वासना आए ना। आप किसी भी सन्यासी से पूछ लो काम वासना नहीं आती क्या उसको? क्या तो आपको तो पता ही नहीं लगेगा। हम बताते हैं ना। चाहे कोई सन्यासी हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, काम वासना तो आती है। अब बताओ आप, तो ये तो रियलिटी चेक है ना। ये तो आपके लेवल पे आपको नहीं पता लगेगा, मगर जब आगे बढ़ जाओगे भक्ति तो आपको पता लगेगा वो आती है। और उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो तो विश्वामित्र को भी आ गई, वो तो ब्रह्मा जी को भी आ गई। तो इस संसार के जो मृत्यु लोक के जीव हैं हम लोग, उनकी तो बात ही क्या है इसमें। तो मगर अगर हमें सोच लेंगे कि काम वासना कभी नहीं आएगी क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं, तो हम सत्य में जी नहीं रहे हैं, हम झूठ में जी रहे हैं। और जो असत्य में जीता है वो हमेशा परेशान रहेगा। तो सबसे पहले तो हम रियलिटी में आए कि भाई ऐसा ईगो ख़त्म करना इतना आसान नहीं है, उसके लिए जन्म लग जाते हैं। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर पहले हम स्वीकार करें ईगो आएगी, दोबारा आएगी, दोबारा आएगी। आपको दोबारा उसको रोकना पड़ेगा। इतना हम ज़रूर कर सकते हैं। दोबारा से काम वासना आएगी, फिर रोक लेना। दोबारा से माइंड डिस्टर्ब होगा, फिर सही कर लो, बस दैट्स ऑल। तो एक आइडियल ये सत्य है। जैसे मान लीजिए अगर आप सोच लो कि अब मुझे बताओ, जो नॉन डिवोटीज होते हैं परेशान क्यों रहते हैं? क्योंकि वो सोच लेते हैं कि सब कुछ शाश्वत है। शाश्वत कैसे कहेंगे? सब कुछ परमानेंट है, ये सोचते हैं ना लोग, भोगी लोग परेशान रहते हैं। यार अब मेरे प्रॉपर्टी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, वाइफ का क्या होगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि सब परमानेंट है, तो परेशान रहेंगे। और तो वो लोग क्या सोचते हैं? वो लोग सोचते हैं संसार में खुश है, सुखी सुख है, इसलिए दुखी रहते हैं। तो भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान कह रहे हैं भाई सुखी होने का तरीका ये समझ लो कि संसार में दुख भी है, और परेशान ना होने का तरीका ये है कि भैया ये समझ लो कि संसार में सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो रियलिटी में ला रहे हैं ना भगवान हमें, तो सही हो गया। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि भाई ईगो तो बार बार आएगी, उसको हटाना पड़ेगा। बस ऐसा मत सोचो कि ऐसा कोई जादुई फॉर्मूला आ जाएगा कि कभी ना आए। वो क्वेश्चन ही गलत है, वो नहीं हो सकता। ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है जिससे काम वासना नहीं आए। क्वेश्चन ही गलत है, वो नहीं हो सकता। वो तो हमें स्ट्रगल करते रहना पड़ेगा। है रोकना कैसे है फिर? हाँ, ये क्वेश्चन सही है, रोकना कैसे है। अब आप थोड़ी लाइन पे आ गई हो। स्टूडेंट हो ना आप, टीचर का काम स्टूडेंट को लाइन पे लाना होता है ना। सो एनीवे, रोकना कैसे? अब क्वेश्चन अच्छा है आपका। तो रोकना कैसे है? ईगो को रोकना ऐसे है कि जब भी आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने पहले भी आंसर बताया था, सेम क्वेश्चन है कि आपको ये सोचना है जब भी ईगो आ जाए, आ रही हो, कि मैं अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से नहीं कर रही हूँ। ये जो बुक सेल हो रही है मेरी पावर से सेल नहीं हो रही है, भगवान की कृपा है, भगवान बुद्धि दे रहे हैं, भगवान शक्ति दे रहे हैं, वैष्णव मुझे सेवा में लगा रहे हैं, भगवान और वैष्णवों को क्रेडिट जा रहा है, ये मुझे कुछ नहीं जा रहा। तो ईगो नहीं आएगी, काम खत्म हो गया, बस दैट्स ऑल। है नहीं? तो हाँ, बार बार ये सोच के अपने माइंड को ठीक कर लो, बस। फिर प्रभु जी कभी कभी नकली में भी तो हम सोचते रहते हैं ना ये चीज कि नहीं ये वैष्णव को जा रहा है, वो नकली में एक सोचना होता है ना। हाँ, मैं समझ गया। तो वो अभी नकली में ही सोचते रहो, फिर वो सोचते सोचते असली बन जाएगा। श्रीला प्रभुपाद कहते थे कि इमिटेशन ऑफ बैड थिंग्स इज ऑल्सो गुड। मतलब इमिटेशन इज ऑल्सो गुड, सॉरी, बैड थिंग नहीं, इमिटेशन इज ऑल्सो गुड।
सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो, ठीक हो जाएगा। एक बार आपके अंदर चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सोचोगे, फिर आपको पता लगेगा अंदर मैं नकली सोच रही हूँ, फिर उसके बाद दोबारा सोचोगी, फिर सोच रही हूँ नकली सोच रही हूँ, फिर दोबारा सोचोगी, फिर एक दिन आपको लगेगा नहीं नहीं मुझे थोड़ा फील हो रहा है, थोड़ी कम हो रही है ईगो, धीरे धीरे हो जाएगा। सोचना, बार बार सोचना ही हमारा प्रोसेस है। श्रवण कीर्तन ही प्रोसेस है हमारा, समझी। हमारा प्रोसेस तपस्या योग कुछ नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। हमारा साधना है श्रवण कीर्तन। श्रवण मतलब मनन, श्रवण मनन भी होता है ना। श्रवण थोड़े ना कि हमने सुन लिया और सोच नहीं रहे उस पर। तो श्रवण मनन करना और कीर्तन करना। कीर्तन मतलब उसको बोलना, वो एक मीनिंग है। यही प्रोसेस है, बार बार सोचते 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 वो फिर अनुभव हो जाएगा, और कोई तरीका नहीं है इसका। ये महाप्रभु की एडवाइस है। ऑफकोर्स भगवान के नाम की स्ट्रेंथ है हमारे पास, वैष्णव की कृपा है, उससे धीरे धीरे अनुभव होने लगती है चीज़ें। मगर पहले तो आपको सोचना ही पड़ेगा ना बार बार, तभी तो फिर चीज़ें आगे बढ़ेंगी। इतना है बस। धैर्य कैसे आएगा? धैर्य बताया तो मैंने, डिवोटीज के साथ, जो जिन डिवोटीज में धैर्य है उनके साथ रहो। भाई जो डिवोटीज तेज़ भाग रहे हैं उनके साथ रहोगी तो आप भी तेज़ भागोगी। जो डिवोटी आराम आराम से भाग रहे हैं तो आप भी आराम से भागोगी। जो डिवोटी लेटे हुए हैं तो आप भी लेट जाओगे उनके साथ। जो डिवोटी बैठे हुए हैं उनके साथ बैठ जाओगी। जैसा संग होगा वैसा रंग चढ़ेगा। तो जो डिवोटीज धैर्य रखते हैं उनके साथ संग करेंगे तो हमें भी धैर्य आएगा। या जो डिवोटीज़ मैच्योर हैं, अच्छे हैं, अगर उनकी बातें सुनेंगे तो हमें भी धैर्य आएगा, है नहीं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तो आप सुनोगी बार बार तो आपको धैर्य आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला तरीका तो ये है भक्तों का संग। दूसरा तरीका ये है धैर्य लाने का कि हमें हर स्थिति में भगवान की कृपा ही देखनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपको कभी ऐसे, मान लीजिए कभी हमें काम वासना भी आ रही है या माइंड डिस्टर्ब भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, उसमें भी भगवान की कृपा है। भगवान अलाउ कर रहे हैं होने को, काम वासना आने को, माइंड डिस्टर्ब होने को, भक्ति ऊपर नीचे होने को भगवान कर रहे हैं अलाउ। क्यों? क्योंकि आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। तो अगर हम हर स्थिति में भगवान की अनुकंपा देखेंगे, हम हर स्थिति को देखेंगे कि भगवान का ये इशारा है हमें कुछ सिखाने के लिए, तो हम कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे। फिर हमें धैर्य आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान अभी मुझे अनुभव नहीं हो रहा कुछ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, ये भी भगवान की आपको रोक रखा है भगवान ने अभी। उसमें भी भगवान कुछ सिखाना चाहते हैं। भगवान आपको धैर्य तो सिखाना चाहते हैं, तभी तो रोका हुआ है। अगर आपको आज ही डिवोटी बना दें तो धैर्य कैसे आएगा? तो भगवान की कृपा हर स्थिति में देखने से धैर्य आ जाता है। इसलिए भागवतम में श्लोक आता है, तत्तनुकंपाम सुसमीक्षमानो भुंजाने बात्मकृता विपाकम। उससे धैर्य आता है कि ठीक है, मेरे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो भगवान की कृपा है और मुझे चलते रहना है, और भगवान ज़रूर मेरी रक्षा करेंगे और ज़रूर मुझे अपनी प्राप्ति कराएंगे। जो भगवान मुझे यहाँ तक लेके आए हैं, अभी भगवान ही लेके आए हैं ना यहाँ तक। भगवान ने नाम दिया अपना, भगवान ने प्रसाद दिया, भगवान ने भक्ति दिया, भगवान ने मंदिर दिया जहाँ पे आते हैं, भगवान ने सेवा दी। जो भगवान मुझे हाथ पकड़ के यहाँ पे लाए हैं वो भगवान मुझे अपनी प्राप्ति भी करा देंगे। उससे धैर्य आ जाता है भगवान की कृपा हर स्थिति में देखने से। वो भी एक एंगल है देखने का। क्लियर हो गया ना? बस। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि मतलब हर एक परिस्थिति में हम ये कैसे जान पाएंगे कि मतलब यहाँ पे हम यहाँ पे भोग कर रहे हैं, कैसे हम जानेंगे खुद को, कब हम भोग कर रहे हैं, कब भोग नहीं कर रहे? सिंपल रास्ता है। जब भोग कर रहे हो तो भगवान को भूल जाओगे, जब भोग कर रहे हो तो परेशान होगे। चिंताम अपरेयाम। जब सेवा कर रहे हो तो भगवान का स्मरण होगा और कभी भी परेशान नहीं होगे। ये सिंपल 2 तरीके, बस, दैट्स ऑल। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं लेक्चर में। मेरा एक क्वेश्चन है प्रभु जी। अभी आपने बोला कि हमारी भक्ति ना होने के 3 कारण है। पहला अज्ञानता, दूसरा अश्रद्धा और तीसरा संशय। तो ये तीनों रीजन प्रभु जी हमारे ना सुनने यानी श्रवण शक्ति पे डिपेंड करते हैं ना। तो पहला रीजन तो हमारा ना सुनना ही हुआ। नहीं, तो कुछ तो मिल जाएगा, कुछ तो ज्ञान होगा। सब क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। ना सुनने पे डिपेंड करता है तो ठीक है। तो जैसे कि आपने कि पहली है कि हमारे में अज्ञानता
अज्ञानता है, दूसरा अश्रद्धा और तीसरा संशय। ये तीनों रीजन हमारे श्रवण शक्ति पर डिपेंड करते हैं ना प्रभु जी। यदि हम ना सुने तो कुछ तो ज्ञान, यदि सुनेंगे कुछ ज्ञान, तो ना सुनना पहला रीजन हो सकता है, जैसे कि आपने पहले अज्ञानता को पहला रीजन बताया। नहीं तो क्वेश्चन प्रॉब्लम क्या है फिर इसमें, मुझे समझ नहीं आया। क्वेश्चन सही से पूछो ना, क्वेश्चन क्या है एग्जैक्टली? कहने का मतलब है कि प्रभु जी, क्वेश्चन मेरा ये है प्रभु जी कि पहला रीजन हम क्या ना सुनना हमारे में जो कमजोरी है वो नहीं हो सकता है, या पहला ज्ञान? अच्छा ये कह रही हो आप? क्योंकि सुनेंगे तो कुछ तो ज्ञान आएगा। नहीं, वो तो सुनना भक्ति डगमगाती इन कारणों से है। अब आप कह रही हो कि भक्ति डगमाने का एक सबसे पहला कारण है सुनना नहीं है, नहीं ये कह रही हो ना? यही कह रही हो ना आप? जी 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 प्रभु जी। हाँ, तो भगवान ने वो जो अज्ञान है, अज्ञान में ही ये कारण डाला हुआ है ना सुनना। जो आप कह रही हो ना, अज्ञान है ही नहीं सुनने की वजह से, तो आप ठीक कह रही हो। भगवान ने वो पहले कारण में ना सुनना ही डाला है, मगर उसको ना सुनना नहीं कह रहे, उसको अज्ञानता कह रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। जी प्रभु जी, यही पूछना था। ठीक है। और एक क्वेश्चन है प्रभु जी। हाँ बोलो। हरे कृष्णा। नहीं एक मिनट, उसको क्वेश्चन पूछना था। जो क्या नाम है उसका? हाँ ज्योत संध्या, जोशनिया देवीदास। हाँ जोशनिया देवीदास। हाँ बोलो। प्रभु जी एक क्वेश्चन है कि बोलो। अभी आपने बताया कि हमें भक्तों की सेवा भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। हाँ ठीक है, तो जब हम किसी भक्त की सेवा करते हैं तो फिर हमारा एक परस्पर एक रिलेशनशिप बन जाता है। तो ये कैसे पता चलेगा, कैसे फील होगा कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं या फिर एक वैष्णव की प्रसन्नता के लिए? सिंपल है, वैष्णव की प्रसन्नता से के लिए करोगी तो वैष्णव का स्मरण होता रहेगा 24 घंटे। भगवान की प्रसन्नता के लिए करोगी तो भगवान का स्मरण होता रहेगा। बस ये है। बस स्मरण से पता लगता है। दोनों वैष्णव की सेवा के प्रसन्नता, वैष्णव की सेवा हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। और हमें कैसे पता लगेगा कि भगवान प्रसन्न है? जब वैष्णव खुश हो जाएंगे और भगवान का स्मरण आएगा हमें। और अगर भगवान की, और अगर हम भगवान, तो आप क्या पूछ रहे हो? अगर भगवान की सेवा, तो भगवान प्रसन्न कैसे हो रहे हैं, कैसे पता लग रहा है? अच्छा, जाके हाँ कि जब वैष्णव सेवा कर रहे हैं तो कैसे फीलिंग लाए कि भगवान की सेवा कर रहे हैं, ये पूछ रही हो, है ना? जी 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 प्रभु जी। तो सिंपल सी बात है, वैष्णव के हृदय में भगवान रहते हैं, तो वैष्णव की सेवा भगवान की तो सेवा हो गई, क्योंकि साधु भगवान का ही तो रूप होते हैं भाई। है एक राजकुमार की सेवा राजा की तो सेवा है। तो इसलिए उस तरह से हम सेवा करते हैं कि वैष्णव भगवान को बिलोंग करते हैं, इसलिए वो उनकी वैष्णवों की सेवा भगवान की सेवा है, क्योंकि वैष्णवों के द्वारा ही भगवान तक सेवा पहुंचती है नहीं? तो भगवान, क्योंकि भगवान तो अपने आप को दिखा नहीं सकते हमें, तो भगवान वैष्णव के रूप में प्रकट होते हैं कि तुम इनकी सेवा कर लो, इनकी सेवा करोगी तो मैं समझूंगा तुमने मेरी सेवा कर दी। जैसे भगवान कहते हैं कि तुम ब्राह्मणों को खिलाओ, ब्राह्मणों को खिला दोगे तो समझ लूँगा मैंने खा लिया, क्योंकि उनके मुख से मैं खाता हूँ। तो इससे फीलिंग आ जाती है कि भी हम भगवान की ही सेवा कर रहे हैं इन वैष्णवों के द्वारा, भगवान खुश होंगे डेफिनेटली, वो फीलिंग आती है। और फिर तो फिर आप भगवान का लीला स्मरण भी कर सकते हो। जैसे जब वैष्णव की सेवा कर रहे हो तो आप ये सोच सकते हो कि कृष्णा भी इतने महान थे, वो भी अपने सुदामा, अपने भक्तों की सेवा करते थे। देखो भक्त कितने महान हैं और कृष्णा कितने महान है कि वो अपने भक्तों की सेवा करते थे। तो उस तरह से फीलिंग आ जाती है, बस और कुछ नहीं। आपने कहा कि न्यू थेरेपी ना सबसे एडवांस डिवोटी को आती है। हाँ, नए डिवोटी संशय करने कैपेसिटी में भी नहीं। और तमोगुण का लक्षण है वो। तो प्रभु जी एक एडवांस डिवोटी तमोगुण में कैसे जा सकता है? एडवांस डिवोटी तमोगुण में कैसे जा सकता है? और दूसरी बात है प्रभु जी कि अगर मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, अगर ज्यादा पढ़ेंगे ज्यादा ज्ञान लेंगे तो कंफ्यूजन तो आता ही है। ज़्यादा पढ़ेंगे ज़्यादा कन्फ्यूजन आएगी, इसका मतलब ही नहीं कि हमें नहीं पढ़ना। नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, ये भी तो होता है। तो ये संशय तो नहीं?
नहीं तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा पढ़ने से नहीं सिर्फ संशय आता, ये नहीं है। संशय आत्मा आदमी बनता है पिछले जन्मों के संस्कारों से, उसके स्वभाव से बन जाता है वो, है नहीं। तो ऐसा नहीं है सिर्फ पढ़ने से आता है। कई लोग पढ़ते हैं और उनको क्लियर हो जाता है, वो संशय आत्मा थोड़े ना बनते हैं, है नहीं। और वो सही ढंग से पढ़ते हैं, ऐसा नहीं उनको अश्रद्धा आती है, वो आगे बढ़ते हैं ठीक से। मगर कुछ लोगों का स्वभाव होता है फिर वो संशय आत्मा टाइप के बन जाते हैं, तो इसलिए वो गड़बड़ है वहाँ पे। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा कन्फ्यूजन, ऐसा हर एक हाथ नहीं होता। जो लोग उसके ज्ञान के योग्य नहीं होते फिर वो इधर उधर घुस जाते हैं। जो लोग ज्ञान के योग्य तो चलो बात नहीं है, जो लोग भक्तों का संग नहीं लेते सही से, तो वो फिर संशय आत्मा बन जाते हैं। नहीं खुद ही पढ़ते जा रहे हैं भाई, खुद ही पढ़ते रहते हैं, डिवोटी से गाइडेंस नहीं लेते, आपको खुद ही समझते रहते, तो फिर संशय आत्मा बन जाते हैं। उनको हर जगह फॉल्ट दिखाई देने लगती हैं, हर चीज़, हर गुण में भी दोष दिखाई देने का, सही पॉइंट में भी गलत पॉइंट दिखाई देगा, तो वो गड़बड़ हो जाती है। समझ गए। तो भक्तों के संग ना करने की वजह से ये हाल होता है। बस क्लियर है। तो संशय अगर हम लोग संग करते जाएं तो ये समाप्त हो जाएगा, और हम लोग को तो संग मिलता नहीं है प्रभु जी, तो हम लोग तो बहुत ज्यादा संग है। संग मिल तो रहा है, अभी जूम से तभी तो अरेंज किया है संग देने के लिए। बस ये बात है कि जूम में हम छू नहीं सकते एक दूसरे को। हाँ अच्छा हो गया, आज डाल्टनगंज में हो ही गया आपका सबको, मेरे को भी आप सबके दर्शन हो गए, तो अच्छा है। हरे कृष्ण। ठीक है। गाय भी तो तमोगुण में ही कहा जाएगा क्योंकि पशु है ना। हाँ तमोगुण में है, मगर शास्त्र तो ये भी कह रहे हैं कि गाय सतोगुण में होती है और शेर रजोगुण में होता है। बोलते नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना। हाँ तो फिर बस हो गया ना बात। तो इसलिए तमोगुण के अंदर भी सतोगुण होता है। गाय पशु सारे तमोगुण में, मगर उस तमोगुण में गाय सतोगुण के अंदर है। ऐसे ही जन्म जायते शूद्र सब तमोगुण में, मगर उस तमोगुण के अंदर बच्चा सतोगुण में, अश्रद्धाना रजोगुण में, तो बच्चे में तमोगुणी वाला सतोगुण है। ये अब अगर टेक्निकली बात करो तो ऐसे है। ठीक है, अब क्लियर हो गया, बस हो गया। हो गया, चलो बहुत अच्छा क्लियर हो। अंदर सेवा का उत्साह आ जाता है, लेकिन उत्साह बनाने के लिए हाँ सुनाई दे रहा है, सुनाई दे गया मुझे, सुनाई दे गया। तो इसका आंसर आपके भाई से कराऊं, सचिन से? सचिन से बोलूं, वो आंसर करेगा। उसको तो संग मिल ही रहा है, यहाँ पर यहीं पे बैठा है, वो तो उत्साहित है ही। कोई नहीं, मैं बताऊं तो संग शरीर से भी होता है, संग मन से भी होता है। तो कभी कभी आपके भाई सचिन का भी उत्साह कम हो जाता है, जबकि वो मेरे साथ ही बैठा हुआ है यहाँ बद्रिका आश्रम में। तो पास और दूर से फर्क नहीं पड़ता। चैतन्य महाप्रभु ने रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को वृंदावन भेजा था ना, वो तो वृंदावन रह रहे थे, महाप्रभु पुरी में रह रहे थे, फिर भी पूरे उत्साह से सेवा कर रहे थे, है नहीं। तो साधु अगर साधुओं को अपने मन में रखोगे, उनकी शिक्षाएं मन में रखोगे और उनके गुणगान गाते रहोगे, साधुओं के, वैष्णवों के, भगवान के, तो उत्साह बना रहेगा। वो बात है, मैंने उस लड़की को भी आंसर किया था, उत्साह हमेशा के लिए बना कभी नहीं रह सकता, ऊपर नीचे होगा, आपको बना के रखना पड़ेगा। ये आप समझ लो। अगर आप सोचोगे हमेशा के लिए बना रहे, वो हम ख्याली पुलाव में, वो कभी नहीं होता, हमेशा ऊपर नीचे होता है संसार में। हमारे साथ भी होता है कि हमारा कभी कभी मूड अच्छा होता है बहुत, कभी कभी भगवान में, कभी भगवान का नाम बहुत अच्छा होता है, कभी कभी इतनी अच्छी तरह नहीं होता, कभी थके होते हैं, तो मूड ऊपर नीचे होता ही है ना। कभी कभी ट्रैवलिंग करते हैं तो बहुत थक जाते हैं, तो फिर मन नहीं लगता चीज़ों में। हमारे साथ भी होता है, बीमार होते हैं तो इतना मन नहीं लगता जितना हेल्दी हैं। तो कोई नहीं, ऊपर नीचे होगा, ऊपर नीचे हो रहा है, उसी में तो मज़ा है। अगर आपका उत्साह बना ही रहेगा तो फाइट कहाँ है? और फाइट नहीं करोगे तो भगवान को मज़ा क्या आएगा? भाई हर मूवी में रोमांस भी होता है, वायलेंस भी होता है, होती ही नहीं होती है मूवी, तभी तो हिट होती है। कोई मूवी सिर्फ पुच्ची करते रहेंगे तो थोड़ा ना हिट होगी। वो हीरो हीरोइन होंगे, पुच्ची करेंगे, फिर उसको अलग करेंगे, फिर फाइट होगी, तब मज़ा आएगा। तो ऐसे ही है बस,
तो आपको उत्साह आएगा, भगवान खुश होंगे। हाँ ठीक है, अब उत्साह मतलब क्या, भगवान को आलिंगन कर रहे हो, भगवान कहेंगे बहुत अच्छा है, फिर भगवान अपने से अलग कर देंगे, उत्साह कम हो जाएगा, फिर आप लड़ोगे नई माया से, तो भगवान को मज़ा आएगा कि ये व्यक्ति मेरे लिए लड़ रहा है, जैसे तो ऐसे हीरो हीरोइन के लिए लड़ता है। तो भगवान को इसी में आनंद आता है, ऊपर नीचे होने में। तो चलते रहो बस, ये मत सोचो हमेशा बना रहेगा, जैसे नीचे जाओ ऊपर उठा लो, फिर नीचे जाओ ऊपर उठा लो, फिर नीचे जाओ ऊपर उठा लो। हम लोग हैं ही साथ में सब, और चलते रहेंगे, और क्या होगा। बस ये तरीका है। क्लियर है? चलो फिर ठीक है, आपका डाल्टनगंज का हो गया, अच्छा हो गया। आज तो बहुत सारे डिवोटीज बैठे हैं, सबको भूख भी लग रही है, मैं देख रहा हूँ। प्रसाद की वेट कर रहे हैं सब। नहीं नहीं कर रहे प्रसाद की वेट नहीं कर रहे। अच्छा अच्छा, यहीं से बैठ के डाल्टनगंज में हो गया, बड़ी अजीब सी बात है। एटलीस्ट विज्ञान को सलाम है, विज्ञान की वजह से कुछ तो हुआ। गुण होना चाहिए, जो आप मिठाई बनाते हो वो वाला गुण होना चाहिए। मीठे मीठे गुण होने चाहिए। और क्या। क्या कह रहे हो? का दुकान बंद है प्रभु। अच्छा तो अपने हृदय में खोल लो दुकान स्वीट्स की। स्वीट्स के हृदय में दुकान खोल लो, वो तो चलो बाहर की दुकान चलती रहती है। तो है ही प्रभु, सबसे बड़ा गुण है ही बनाने का। सबसे बड़ा गुण भक्ति में है दीनता। बस वो सबको अच्छी लगती है। एक आप मुझे बताओ तो एक छोटा बच्चा क्यों अच्छा लगता है सबको? क्योंकि दीन होता है ना, मतलब उसको दीन होना ही पड़ता है, जब ना बोल पाएगा चल पाएगा तो सब अच्छा लगता है नहीं। जो अहंकारी होता है वो किसी को नहीं अच्छा लगता, हमें भी अच्छा नहीं लगता है नहीं। हमारा दोस्त कोई अहंकारी होगा या वाइफ अहंकारी होगी तो अच्छी नहीं लगती। जिस दिन वाइफ दीन चलती है तो उस दिन बड़ी अच्छी लगती है, जब अहंकारी बनती है तो लड़ाई हो जाती है। तो इसलिए दीनता ही सबसे इम्पोर्टेंट वो है गुण। अगर दीनता हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे, बस और कुछ नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट गुण भक्ति में दीनता। तो प्रभु दीनता तो मतलब सेवा भाव से देखा जा सकता है। बहुत चीज़ें हैं, दीनता सेवा भाव से देख सकते हैं। दीनता इससे भी देख सकते हैं कि हम वैष्णव की बात मान रहे हैं। दीनता इससे भी देख सकते हैं ये सोचना कि मुझे कुछ नहीं आता। और दीन ऐसा इसलिए विचार आता है क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारी बैंड बजा रहे हैं लोग और बाकी मज़े कर रहे हैं नहीं। तो मैं ही सब सेवा करता रहा हूँ, बस इसलिए विचार आता है। मगर एक्चुअली हमें सोचना चाहिए कि सेवा ही तो कृपा है। भगवान हमें कृपा दे रहे हैं, बाकियों को कृपा नहीं दे रहे, हमारी तो किस्मत है। तो बल्कि आप बताओ, चाहे आप कितने ही सेवा कर रहे हो, कितना ही भार है, तो आपको तो बहुत खुश होना चाहिए कि चलो अच्छा है, एटलीस्ट सेवा करते करते मरूंगा। मरना तो है ही है नहीं, सेवा का भार लेते रहते सेवा में पिस के मरना अच्छा है। तो ये तो बहुत ही अच्छा है। ये तो विचार तो इस तरह हट जाएगा कि भगवान की कृपा मतलब सेवा मिलना ही कृपा है, बस ये बात है। जितनी हमें मिल रही है उतना अच्छा है, बस इतना ही है। और बाकी तो आपसे आके बात करूंगा, पता नहीं क्या है।